स्टूडेंट कैसे आप लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। कुछ नोटिस किया आप लोगों ने, आज से जो आप लोगों की टैगलाइन होगी, हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, से बदल कर हाय स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। ठीक है, ये करते हैं अब। ठीक, वो बहुत ओल्ड हो गया, बहुत लंबा समय हो गया, परिवर्तन मांगती हैं चीज़ें, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा स्टार्टिंग आपका। खैर आप लोग एडजस्ट कर लेते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ना है, वैसे भी हमें तो पढ़ने से मतलब है। ठीक है, दूसरी चीज़ ध्यान से सुनना बच्चों, ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना उद्देश्य है क्योंकि कल कुछ स्टूडेंट ने मैसेज किया था टेलीग्राम में कि सर जो बस फ्री है उसका एक बार आप अपनी वीडियो बना दीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल जाए। क्योंकि होता क्या है ना बच्चों, हमें लगता है कि हर कोई फेसबुक में आपका टेलीग्राम पे या अदर सोर्सेज हैं वहाँ पे एक्टिव रहता होगा, लेकिन ऐसा है नहीं वास्तव में। ठीक है, जैसे आप मेरी टेलीग्राम ग्रुप पे देखिए कितने 36-37,000 स्टूडेंट हैं मेन वाले चैनल पे। अब पेपर देने वाले तो आपका 1-1.5 लाख से ऊपर बच्चे रहते हैं, तो कई लोग क्या होता है कि ग्रामीण इलाकों से होते हैं, वो उतना एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी, और भी वीडियो वगैरह देखते हैं, उन लोगों के लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाई है। इसमें पहले तो मैं इसी चीज़ के लेकर बात करूंगा। दूसरा, आज के जैसे अखबार में आपने पढ़ा होगा AE JE पे भी अपना जो है नकल करने वाले जो हैं उन पे भी मुकदमा दर्ज हो गया है, और ये सही है बच्चों। ये एक हिसाब से देखा जाए ना, जब तक छपाई नहीं होती, जब तक छटनी नहीं होती है, जब तक ये गंदगी दूर नहीं होती है, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी चीज़ को सही होने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, और ये हम लोगों के लिए एक पॉजिटिव ये है कि ये दबने से पहले ही खुल गई। मतलब अगर सोचो, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं, अगर ऐसा होता कि पेपर वगैरह लीक होते, किसी का सिलेक्शन हो जाए और कोई खबर नहीं आती, आपको पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा, तो उससे तो बेहतर है ना। भले ही ये चीजें हैं, ये सामने आ रही हैं, दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि यार ऐसा भी हुआ, पेपर लीक हुए, इतने साल से मेहनत करने वाले छात्रों के साथ धोखा हुआ, ये सब हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसका उजागर होना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये कहूँगा बच्चों की जैसे चीज़ें दब जाती, चीज़ें पता ही नहीं चल पाती, उससे तो बेहतर है कि हम अपने दिल पे थोड़ा सा और जो है पत्थर रख लेंगे, भारी भरकम पत्थर रख लेंगे, लेकिन इन चीज़ों का उजागर होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे बच्चों का जो भविष्य है आने वाले समय में एक अच्छी पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया की हम अपने आयोग से उम्मीद कर सकें। और ऐसे जो लोग हैं जो नकल वगैरह करने वाले हैं, इन लोगों को सही तरीके से सबक मिले, ये हम उम्मीद करते हैं। और इसके लिए मुझे लग रहा है कि शायद अब जो भी है कानून तो बनने वाला है, जितना मुझे पता है। नेक्स्ट आज के अखबार में भी आपने पढ़ा होगा, अगली कैबिनेट में नकल विरोधी आप लोगों का कानून आ जाएगा 10 तारीख से। तो 10 तारीख शायद लिखा था ना उसमें, हाँ ऐसा ही कुछ। तो देखते हैं उसके बाद कितने चेंजेस आते हैं, बट एटलीस्ट अभी तो खैर 12 तारीख को पेपर है, हम इसकी बात करते हैं। आप लोगों को पता चल गया होगा सभी छात्रों को, क्योंकि जो बस की सेवा है मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, 9 तारीख से 15 तारीख तक आप उत्तराखंड परिवहन में अपना एडमिट कार्ड दिखा के, ठीक है, किसमें, उत्तराखंड परिवहन में एडमिट कार्ड दिखा के आप लोग क्या कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं अपने सेंटर के लिए। अब पता लगा सर मुझे तो मौसी के वहां जाना था, मैं चले जाऊं एडमिट कार्ड लेके, इतना बेवकूफ कोई नहीं होता कि आपको आपकी मौसी के वहां भेजते। आपको वो वहां तक छोड़ेगा जहां आपका सेंटर है। बाई चांस किसी स्टूडेंट का सेंटर आया हरिद्वार से काशीपुर आया, ठीक है, अब हरिद्वार से काशीपुर आया, आपसे मांगेगा एडमिट कार्ड। कब? 9 तारीख से शुरुआत हो जाएगी। कहां से? 9 तारीख से। इस तारीख को अगर आप बैठ गए, इसका कभी भी बैठो, ठीक है, हरिद्वार से काशीपुर, उसने सेंटर का नाम पढ़ा, उसने देख लिया काशीपुर, वो आपको काशीपुर में उतार देगा। ठीक है, कहाँ पे उतार देगा? वो काशीपुर में उतार देगा। ऐसा नहीं कि पहले सर 9 तारीख को चले जाता हूँ, थोड़ा घूम फिर लूंगा, इधर उधर चला जाऊंगा। हरिद्वार से सोचा सर पहले मैं अल्मोड़ा चले जाता हूँ, सोचा सर एक बार चलो पेपर से पहले बाबा जी के दर्शन कर लेता हूँ, वहाँ जो नीम कैरोरी बाबा जी हैं उनके दर्शन कर लेता हूँ, या कहीं और जगह नैनीताल वगैरह घूमने चले जाता हूँ। ऐसा नहीं होगा बच्चों, वो तो फिर ये कंडक्टर तो समझ ही जाएगा ना आपका, आपको वहीं उतारेगा वो जहाँ आपका सेंटर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी बात, उत्तराखंड भ्रमण करने की अगर कोई सोच रहा है, उसको लग रहा है कि सर मैं क्यों नहीं इस एडमिट कार्ड के बहाने भ्रमण कर लूं उत्तराखंड का, ये भी संभव नहीं है। ठीक है, आपको समझदार बच्चे हैं। दूसरा ध्यान रखना, आपको जो एडमिट कार्ड ले जाओगे उसके साथ अपनी एक आईडी जरूर ले जाना। क्या ले जाओगे? अपनी एक आईडी, चाहे आप आधार कार्ड ले जाओ, चाहे आप वोटर आईडी कार्ड ले जाओ, या कोई भी आपका जो आईडी कार्ड है वो पक्का ले जाना, क्योंकि वो आईडी कार्ड दिखाओ कहेंगे आपसे। ठीक है, तो अगर आप एडमिट कार्ड दिखाते हैं 9 तारीख के बाद, आपका जहां पे सेंटर है, जिस जिले में या जिस लोकेशन पे आपका सेंटर है, चाहे रामनगर है, काशीपुर है, या कोई पहाड़ का इलाका है, वहां तक आपको ड्रॉप करेंगे। बाई चांस कई ऐसी जगह है जहां पे गाड़ी जाती ही नहीं है, परिवहन निगम की गाड़ियां हैं नहीं, तो फिर बच्चों आपको देखो, मैंने हमेशा मैं एक चीज कह सकता हूं
किसी भी निर्णय से 100% लोग संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। यानी आप कोई भी डिसीजन लो, मैं ही हूं, अगर मैं जैसे मैं बाकी सब छोड़ो, मैं आपको पढ़ाता हूं ना, अगर जैसे मैंने सपोज सोचा कि कल से मैं डीप स्टडी कराऊं, कई लोगों के मुंह लटक जाएंगे। कल से अगर मैं सोचूंगा कल से सिर्फ फैक्ट्री की क्लास चलेगी, कई लोगों के मुंह लटक जाएंगे। इसीलिए एक निर्णय से हर कोई संतुष्ट एक बार में नहीं हो पाता है, ठीक है। बाई चांस कई लोग ऐसे हैं जिनके वहां पर क्या है, अपने आप में परिवहन निगम की गाड़ी नहीं जाती है जहां तक, क्योंकि कई ऐसे इलाके जहां परिवहन निगम की गाड़ी नहीं जाती है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, आपके नियरेस्ट जहां तक जाता है वहां तक आप उसमें जाना, फिर आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके जो भी वहां पे लोकल गाड़ियां होंगी उससे आप चले जाना, ठीक है। एटलीस्ट थोड़ी बहुत राहत आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि किसी बंदे ने, किसी इंसान ने ऐसा पेपर लीक कर दिया और बच्चों को दोबारा फिर से ये सब करना पड़ रहा है, तो ये थोड़ा सा हर्ट होता ही है इसमें। लेकिन क्या किया जा सकता है, आपके लिए इतना तो कर दिया है कि एटलीस्ट आप लोग थोड़ा सा जितना भी, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि यार क्या हो जाएगा, 200-400 रुपये बच जाएंगे, परिवहन फ्री हो जाएगा, लेकिन किसी बच्चे के लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है बच्चों, ठीक है, क्योंकि लोग यहाँ पर उधार मांग के भी पेपर देने जाते हैं। कई लोग आपने खुद ही देखा होगा, वो अभी से टेंशन में आ गए होंगे कि यार कहाँ पे रहूँगा, क्या रहूँगा। और इस समय पे कई लोग क्या करते हैं ना, गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। कई लोग तो बहुत अच्छा काम करते हैं, बच्चों को मौका देते हैं, और कई लोग उसके लिए गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, वो रेट हाई कर देते हैं अपने आप, खुद महसूस इस चीज़ को करना। तो जो भी है, जैसा भी है, बाकी 12 तारीख को जब आपका पेपर हो जाएगा, 12 से 15 तक आपका फ्री है, ठीक है। 12 से 15 तक आप अपने सेंटर, आप कहोगे सर वापसी का तो उसमें कुछ लिखा ही नहीं होगा, हमें कैसे पता चलेगा वापसी का। जैसे कोई लोग, जैसे काशीपुर किसी का सेंटर है, वो काशीपुर से गाड़ी में बैठ गया, ठीक है, और उसको जाना है हरिद्वार, कैसे फ्री होगा, वो चल जाएगा, आप आ जाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कई लोग में भ्रमण करना चाह रहे हैं उत्तराखंड की, इधर बैठ के, उधर बैठ के, यहाँ बैठ के, वहाँ बैठ के, फिर ऐसे नहीं होगा। फिर ये तो फिर आप लोग खुद ही जानते किसको इतना समय हुआ है, कौन सा इतनी लग्जरी गाड़ियों में आप सफर कर रहे हैं, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को इतना जो है राहत अभी फिलहाल के लिए मिली है, इसको आप लोग जो भी बच्चे जहाँ पे भी एग्जाम देने जाएंगे इसको ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, अदर स्टेट से जो बच्चे आएंगे, ठीक है, अन्य राज्य से जो बच्चे आएंगे उनके लिए भी मुफ्त रहेगा। जैसे कोई दिल्ली से आया, उसका सेंटर हल्द्वानी पड़ा है, तो इसका आदेश आज आ जाएगा, अखबार में आ गया है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो उनके लिए भी अब मुफ्त रहेगा। ये आदेश संशोधित हो गया है, ठीक है, यानी ये संशोधित आदेश आपको मिल जाएगा। लेकिन जो अदर स्टेट से जो बच्चे आएंगे उनके लिए भी मुफ्त रहेगा, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है बच्चों, इस समय पे क्योंकि पेपर री एग्जाम हो रहा है, आप लोगों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। मैं तो मतलब ये सोच रहा था कि कैसे एक टीम बन जाए। एक टीम का मतलब, मैंने कम्युनिटी टैब में भी एक पोस्ट डाली थी, मैं पुनः उस पोस्ट को दोहरा दूंगा, ठीक है, उस पोस्ट को मैं पुनः दोहरा दूंगा। और उसमें क्या करना, आप लोग अपना फ़ोन नंबर क्या कर देना, ऐसे लोग मतलब जो कर सकते हैं, सब नहीं, ठीक है, क्योंकि कई लोग गलत यूज कर देंगे उस फ़ोन नंबर का। लेकिन हाँ, जैसे बाई चांस कोई, मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, कोई बच्चा पिथौरागढ़ से आपका हरिद्वार आ रहा है पेपर देने, कहाँ आ रहा, हरिद्वार आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, हरिद्वार के छात्र आपस में मिलके, जितने भी बच्चे हैं वो बच्चे, क्योंकि सारे बच्चे एक ही तरीके के हैं बच्चों, ठीक है, जितनों की भी हेल्प हो जाए, 10-12 बच्चों की भी हेल्प हो जाए, तो हरिद्वार के बच्चे आपस में मिलके कहीं ना कहीं एक छोटा सा, हरिद्वार के जो बच्चे हैं कहीं पे एक ऐसा, जो उनके परिवारजन और वो बच्चे मिलके ऐसे बच्चों की जो पिथौरागढ़ से या अदर जगह से आ रहे हैं उनकी सहायता कर दे। ऐसे ही जो हरिद्वार से जो बच्चे पिथौरागढ़ जा रहे हैं, तो पिथौरागढ़ के बच्चे और उनके जो मतलब आपस में जो लोग हैं, जो वहाँ पे सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, जो भी लोग कर रहे हैं, वो उनकी हेल्प कर दे। इसी तरीके से कई बच्चे देहरादून से उत्तरकाशी जा रहे हैं, तो उत्तरकाशी के छात्र आपस में समन्वय करके देहरादून वालों के लिए व्यवस्था कर दे, और उत्तरकाशी से जो देहरादून आ रहे हैं तो देहरादून के बच्चे उनके लिए एडजस्टमेंट कर दें। यानी कहीं ना कहीं अगर टीम वर्क के तहत अगर ऐसा सोचा जाए, तो इससे अगर 20 लोगों को भी फायदा हो जाएगा तो बहुत है। और 20 कैसे लोग जो बहुत जरूरतमंद है। हालांकि इस समय में आप लोग ये समझते हैं कि इतना एडजस्ट तो हर कोई कर ही लेता है, ठीक है, इतना एडजस्ट चल जाता है, लेकिन फिर भी बच्चों हमारे बीच में कई ऐसे छात्र हैं जो इतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं, इतना उनके पास है नहीं चीज़ें। तो ये एक प्रकार से समन्वय, एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन होगा, आपस में एक दूसरे की मदद करना, और इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। मतलब जरूरत के समय अगर आप किसी की मदद कर पा रहे हैं, जो वास्तव में एक मानव धर्म है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा परसों
एक लड़का कोई कुछ अली नाम उनका रुड़की के हैं, वो अविनाश अली कुछ इस टाइप का उन्होंने बताया था अपना नाम। उन्होंने मुझे मैसेज किया था टेलीग्राम पे कि सर आप ग्रुप में एक मैसेज छोड़ दीजिए, जो भी छात्र ऐसे हैं जो रुड़की जिनका सेंटर आएगा, रुड़की के आसपास के इलाके पे जिनका सेंटर आएगा, उनको आप रहने खाने का बिल्कुल भी आप उनको बता दीजिएगा कि वो हमारे घर पर आके हम लोगों के एरिया में आके रहेंगे, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था हम लोग सब करेंगे, तो उनकी भी मदद हो जाएगी। तो इस प्रकार की विचारधारा, इस प्रकार की सोच अगर हर किसी छात्र के अंदर आ जाए, हर किसी पर्सन के अंदर आ जाए, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कई लोग इसमें भी उसका गलत यूज कर देते हैं, कई लोग इसमें भी देखो मौके पे चौका मारने की सोचते हैं, ठीक है, तो अवसर देखते हैं कि यार कहां से कैसे मुनाफा कमाया जाए, तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं बच्चों, जरूर आना। और इसमें ऐसे भी लोग हैं, मैं तो कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था, ऐसे भी लोग हैं जिनका पेपर ही नहीं है, उन्होंने भी लिखा था कि सर हरिद्वार में किसी को दिक्कत होगी तो हम लोग आगे आएंगे, हम लोग उनकी मदद करेंगे रहने खाने के लिए। तो बहुत अच्छा, मतलब इससे बढ़िया मैसेज कुछ नहीं हो सकता। भले ही आप ऐसा कर ना पाए, लेकिन अगर आपके अंदर ऐसी एक विचारधारा भी है, एक ऐसी सोच भी है, तो ऐसी सोच को हम लोग खुद ही सैल्यूट करते हैं। आप लोगों के सामने मैं खुद सैल्यूट करूंगा कि अगर आप इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं तो ठीक है। तो बस परिवहन वाला मैंने आपको सिस्टम बता दिया है, उसके अलावा ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। फिर मैं एक कम्युनिटी टैब में पोस्ट करूंगा, वहां आप लोग खुद ही, जैसे कोई लिखेगा किसी का गोपेश्वर में सेंटर है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना, हम लोग हेल्प करेंगे। कोई लिखना कि सर किसी का पिथौरागढ़ में सेंटर है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करना, हम लोग हेल्प करेंगे। क्योंकि अदर जिलों में बच्चे जाएंगे तो आइडिया नहीं रहता। हालांकि आजकल तो गूगल मैप वगैरह सब कुछ है, किसी को सेंटर ढूंढने में हेल्प कर देना, किसी को रहने में हेल्प कर देना, किसी को खाने में हेल्प कर देना, किसी को गाड़ी दिलाने में हेल्प कर देना। इस तरीके से अगर आप 1% भी किसी की हेल्प कर पाए तो आपका दिल जो है ना, आपको हमेशा इतनी ज्यादा खुशी मिलेगी, इतना ज्यादा आपके दिल से अंदर से एक आवाज आएगी कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है। तो ठीक है, आप सभी छात्रों को बच्चों शुभकामनाएं हैं मेरी ओर से पटवारी लेखपाल एग्जाम के लिए। आपके लिए स्टडी की वीडियो इवनिंग तक आ जाएगी, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।